सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम एक और रेसिपी लाएँ आप लोगों के लिए, जिसको नहीं बनाने आते वो उन लोगों के लिए। और कुछ लोग तो इसको बनाते हुए पता नहीं प्याज व्याज भी ऐड करते हैं और पता नहीं टमाटर वमाटर भी ऐड करते हैं। हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्तों के लिए मैंने यहाँ पे भर भर के ये मैंने इसने कम कम लिए थे, तो इसलिए भर भर के 2 टेबल स्पून खश के ले ली थी। तो फिर आधा स्पून और ले लिया था मैंने, जो खाने वाला स्पून होता है उसके। और ये 3 टेबल स्पून चने के लिए थे, जो मैं शारा भी कर रही थी। चने मेरे पास वाले चने थे जो हस्बैंड बड़े शौक से खा रहे होते, तो उसको हमने छिलके उतार के उसको रख लिया था। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून चने लिए थे और 2 टेबल स्पून भर के खसखस ली थी और आधी टेबल स्पून और ले ली थी, तो तकरीबन 2.5 स्पून हो गए थे। और यहाँ पे चने और कुछ गरम मसाला, 7-8 काली मिर्चें और 3-4 लौंगे और थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून और छोटे से दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी में कम डालती हूँ। और 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची दोनों डाल के इसको पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। और यहाँ पे अब मैं चने और या मैं मिर्चें वॉश करने जाऊँगी और खसखस को छानूँगी। तो यहाँ पे खसखस को मैंने भिगोया हुआ था, ये छान लिया। और वहाँ पे नीचे अभी खसखस बाकी है। हरी मिर्ची और खसखस मैं इसको पीस लूँगी एक साथ। तो मतलब जो सिल की बात होती है वो मशीन चॉपर वॉपर कोई काम नहीं करती। मैंने सोचा शायद काम करे, पर इतने अच्छे से काम नहीं करी। और वॉश करना खसखस को लाजमी होता है, क्योंकि इसके अंदर होती है मिट्टी। अभी यहाँ पे आप देखेंगे पानी है, और कीमे में हमें पानी नहीं चाहिए। कीमा बिल्कुल खुशक चाहिए होता है, वरना कोफ्ते बनते नहीं, टूट जाते। तो मैंने कीमे को भिगो दिया था और कीमा बारीक था, तो ये देख सकते हैं जाली से बाहर निकल गया था कुछ। तो मैंने क्या करा, वो की जो खसखस और हरी मिर्चों का पानी था वो मैंने छान लिया। और इसका गाढ़ा गाढ़ा जो चीज़ें थी, मिर्ची विर्चे और खसखस, वो मैंने निकाल के पीसने में इसमें रख दिया चॉपर के साथ। तो चॉपर में मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो कीमा। और यहाँ पे हमने मसाले पीसे थे, खसखस और हरी मिर्चें मैंने तकरीबन ली थी 9-10 या 12 होंगी, क्योंकि हमारे थोड़ा सा चटपटा खाना खाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो हल्का खाते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, तो नमक मैंने बाद में कीमे में मिक्स किया था। तो यहाँ पे चनों का और गरम मसाले का पाउडर भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। और इसको अब हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दी थी चॉप पर, तो फटाफट से ये फिक्स हुई और हमने इसको पीस लिया। और इतना अच्छे से पीसा था, ये स्मूथ अच्छा हुआ था। तो ये जैसे कोफ्ते मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कोफ्ते बनाते हैं, मेरे ससुराल में भी मैंने देखा था कोफ्ते उनको बनाते हुए कि उसमें वो प्याज ऐड कर रहे होते हैं कोफ्तों में, कबाब में। पर हमारे घर में ना कोफ्तों में ना कबाब में, जो कच्चे जो मतलब पकड़े होते हैं, उस टाइम कोई प्याज ऐड नहीं होती है। जैसे कि प्याज काट के डालते हैं। तो कोफ्तों में कोई प्याज व्याज ऐड नहीं होती। हाँ, पीसने में अलग हमें चाहिए होगी तो अलग बात है। यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया, गरम मसाला डालना था। और ये शोरबे के लिए प्याज निकाली थी, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इसको भी हम नॉर्मल कोई बारीक जो पतला सब कट कर देंगे। और इसके साथ मेरे पास दही नहीं था। शोरबे वाले सालन में दही लाजमी डलता है, उससे एक अलग फ्लेवर आता है। कोई बात नहीं, अगर दही नहीं है तो टमाटर भी डल सकता है, तो मुझे कोई मसला नहीं। मेरी बहन पीछे से बोलती ये क्या बना रही हो तुम, टमाटर डालो। मैंने कहा जो अपना काम करो जाके। वो भी आई हुई थी ना जिस दिन बारिश की रात थी, जो मैंने आपको बताया कि चने की बिरयानी बनाई थी, उसके दूसरे दिन की थी, इतवार वाले दिन की वीडियो थी। तो यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप से भी कम, क्योंकि हमने कोफ्ते वहाँ पे अलग फ्राई करने हैं, तो उसका ऑयल हम फिर इसी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ साबुत खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसके अंदर हमने लिया था लौंग, काली मिर्चें और 2-3 बड़ी इलायची और ज़ीरा, तो हम ऐड करके उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम डाले थे टमाटर प्याज में मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, उसमें डालना भूल गई थी। और जो पानी छाना था ना, उसका हरी मिर्चों का और खसखस का जो पीसा था, वो नहीं पीसा गया सही से। वो पानी मैंने फेंका नहीं था, वो पानी मैंने टमाटर उसमें ऐड कर दिया, ताकि उसकी मिर्चों का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा मैं डालूँगी नमक। और हड्डियाँ उसमें थी, वो हड्डियाँ भी डाल दी, क्योंकि बग़ैर गोश्त मतलब जो बोनलेस भी लेते हैं, तो उसमें हड्डी लेना लाजमी होता है। वरना पता नहीं, ऐसा कहा जाता है या ऐसा है कि बिना हड्डी के गोश्त जो खाया जाता है वो हराम हो जाता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने कहा था मुझे कि हड्डी लेना लाजमी होता है। तो फिर ये हड्डियाँ थी जो इसमें भिगोई हुई थी, 2 ही तकरीबन हड्डियाँ थी। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर,
और यहाँ मैंने हल्दी बाद में ऐड की थी क्योंकि मेरे पास हल्दी नहीं थी। और 2-3 बड़ी इलायची ऐड करूँगी और 3-4 काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा बस। तो हम इसमें और एक तो लौंगी होंगी ये ऐड करेंगे। बाकी और मसाले को हल्का सा भून के चढ़ा देंगे पानी ऐड करके। भुनाई हम और बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पता नहीं वीडियो कौन बना रहा था, तो यहाँ पे बच्चे ही बना रहे थे। मैंने यहाँ पे कोफ्ते बनाना शुरू करे। तो पुदीना मैं डालना भूल गई थी। चॉपर में ही आप पुदीना डाल सकते हैं तो अच्छे से चॉप हो जाएगा और पुदीने से बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पे बस हम पुदीना ऐड करेंगे और ये हमारे कोफ्ते हो गए डन। वहाँ पे कुलसुम मेरे हेल्प कराई थी, जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे जो हाथ के हाथ धोने वाले होते हैं जो मसाले के साथ बन जाते हैं, तो वो बर्तन धो रही थी। तो कुलसुम ने कहा चलो मैं धो देती हूँ बर्तन। तो मैंने कहा चलो धो दो। तो अपने कपड़े दिखाए थे, देखो मैं ऐसे काम करती हूँ। ये कपड़े ये नहीं दिखाए थे कि कपड़े गिरे, इसने दूध गिराया था कपड़ों पे। इसको मैंने कहा कि दूध कप में निकाल दो, तो कप में दूध निकालने के ऐसे पतीली घुमाई कि वो पतीली की डंडे टुंटू बनी हुई थी। मैंने कहा तुम भी टुंटू बन गई। तो वो अपने ऊपर दूध गिरा लिया था उस स्लिप पे। तो मैंने कहा तुम्हारी वीडियो लाजमी डालूंगी। तो कहती हाँ। अब ये मसाला भुन गया था, मैंने इसकी भुनाई करी थी थोड़ी देर, आपको दिखाई थी, वरना इसकी अच्छी खासी भुनाई करी थी। फिर इसको भुनाई करके हमने पानी डाल दिया था और दोबारा पकने रख दिया था क्योंकि मसाला थोड़ा सा प्याज व्याज जो थी वो थोड़ी मोटी मोटी थी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई मसला नहीं कि काफ़ी घंटे लग जाएंगे, ये वो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मसाला इतने में पक रहा था, यहाँ पे हमने कोफ्ते तलने के लिए रख दिए। फिर जो मेरी दूसरी बहन है युसरा, वो आ गई तो उसने मुझे कहा आलू डाल दिए। मैंने कहा नहीं मैं ये तल लूँ फिर आलू काट दूँ। तो फिर उसने कहा मैं काट दूँ। मैंने कहा तुम काट दो। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ग्रीन टी भी साथ पी रही और कप मेरे टूट गया था, जो आप उसको देखिएगा मत, इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुकरू हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलेगा आज। तो फिर हम इसमें पीने, मुकरू कप में पीना नहीं चाहिए, सही बात नहीं होती मुकरू कप हो या गिलास हो। तो यहाँ पे उसने आलू काट दिए थे, आलू काट के वीडियो दिखाए थे और आलू मसाले में ऐड करे थे। और यहाँ मैं कोफ्ते तल के सारे निकाल रही थी। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको भुनाई कर दी है। जब भुनाई होती है तो तेल ऊपर आ जाता है, सालन में ये पहचान होती है। तो यहाँ पे हमने जो कोफ्ते का ऑयल था वो भी ऐड कर दिया था इसी में। और अब हम कोफ्ते डालेंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोफ्ते टूट जाएँ। तो यहाँ पे चम्मच बड़े ध्यान से चलाते हैं। कोफ्ते बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा जूसी बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और ना हार्ड थे और ना ही ऐसे थे कि बस कि हल्का सा चम्मच लगे तो टूट जाए। तो बिल्कुल आराम से टूट रहे थे और जूसी थे और बहुत मज़ेदार थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और एंड में अब हम इसमें डालेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद इसमें हम पानी डाल के रख देंगे क्योंकि ग्रेवी चाहिए। और मेरे हस्बैंड को तो गाढ़े गाढ़े जो होते हैं ना, कढ़ाई गोश हो तो गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल हो, वो उनको नहीं पसंद है। वो मुझे बहुत पसंद है, उनको बहुत पसंद, उनको पसंद नहीं है, उनको शोरवे वाले पसंद है। मुझे ना ग्रेवी वाले पसंद। अब मैं उनके साथ रह के खाने लगी हूँ, ज़ाहिर सी बात है काफ़ी साल हो गए रहते हुए, तो आदत हो ही जाती है, इंसान की आदत चेंज हो जाती है। तो मेरी भी चेंज हो गई है, तो मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। पहले बहुत ज़्यादा इशू होता था, तो मुझे शोरवे से बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती थी मैदे में। मैं शोरवे वाली चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी। अम्मी जब कोफ्ता आलू बनाती थी तो मैं ऑनली सिर्फ कोफ्ते और आलू लेके सिर्फ उससे रोटी खाती थी। अब ये यकीन करें कि मैं शोरवा बिल्कुल भी टच नहीं करती थी, इतनी मुझे तेज़ाबियत होती थी शोरवे वाली चीज़ों से। पर अब मैं शोरबा आपको कभी खाते हुए नज़र आ जाऊंगी आराम से, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको पका लिया था कि ताकि शोरबा जो ग्रेवी बनना है आलू शोरबे कोफ्ते में जो होनी चाहिए वो डाल दिया था अपने हिसाब से। और यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें और पिसा वगैरह मसाला मैंने ऐड कर दिया था, ½ टी स्पून। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बना था और झटपट बना था। और आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।